JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। हम वहीं पे मौजूद है, लतपोरा में मौजूद है, जहां पे 2019 में एक दुखद हादसा पेश आया है। तो हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है और आप देख रहे हैं कि उन CRPF जवानों की याद में यहाँ पे दिए जला रहे हैं और वो इनके साथ भी बात करेंगे। जसोरिया साहब, आपका स्वागत है। तो आप यहाँ पे दिया जला रहे हैं, तो इस हवाले से बताइए थोड़ा। देखिए, आज वही दिन है जिस दिन हमारे उन वीर जवानों ने हमारे लिए अपनी शहादत दी थी। और आज मैंने ये दिन पर्टिकुलरली चुना, और दिन में भी मैंने शाम का पल इसलिए चुना ताकि मैं दिया जला सकूं। अब दिए जलाना थोड़े मुश्किल जरूर होते क्योंकि हवा चल रही थी तेज, लेकिन काफी कोशिशों के बाद दिए जला लिए गए, यानी कि उनकी आत्मा की शांति के लिए जो मैं कर पाया। और आज से 6 साल पहले भी हमने कहा था कि उनके परिवारों के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। आज उनके साथ हैं हम लोग, और उन्हीं की शहादतों के कारण ही देखिए आज कश्मीर में काफी हद तक अमन सुकून सुख चैन है कि 70% से ज्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट्स में कमी आ चुकी है। यही वो जगह है जहां पर कभी बम गोली बारूद का खौफ होता था। और अगर आपको याद होगा, यही वो जगह है यहाँ पर पिछले साल ये भी धुन की मूवी की शूटिंग हुई थी। और आपके सामने इतने टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, और इन लोगों की जो शहादत है ये हमेशा देश याद रखेगा। और सबसे बड़ी बात यह आती है, जब भी हमारा वीर जवान अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है तो उसके मन में एक अफसोस रह जाता है कि हे मातृभूमि, मेरे पास केवल एक ही प्राण थे जो मैं तेरे लिए निछावर कर सका। अगर और होते तो मैं बार बार तेरे ऊपर से निछावर करता। और यहाँ पर मुझे आज एक और शहादत याद आती है, कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिन्होंने कहा था यहाँ तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या उस तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। तो उन्हीं के कारण आज देखें, इन सब की शहादतों के कारण ही आज कश्मीर में हर जगह आपको तिरंगा नजर आ रहा है। यही चीज है जहां पर वो नापाक मुल्क हमेशा चाहता था कि षड्यंत्र करके यहाँ पर लोगों का, मासूम लोगों का लहू बहाता रहे। इसी कारण आप देखें 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कब्रों में दफन है इसी नापाक मुल्क पाकिस्तान के कारण। लेकिन घर पे घुसकर मारकर जो सबक पाकिस्तान को सिखाया गया है, उसके बाद आज काफी हद तक जो है यहाँ पर अमन सुकून सुख चैन। तो मुझे बताइए सर, यही टाइम क्यों चुना आपने? क्योंकि अगर देखा जाए तो सुबह से बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, उन जवानों को याद करने के लिए आए हैं। तो आपने यही टाइम क्यों चुना कि इस टाइम पे दिए जलाए जाएंगे? बाकी हमारे में माना जाता है कि दिया जलाना बड़ी अच्छी एक बात होती है, और अगर किसी को आपने सही में श्रद्धांजलि देनी है तो शाम का समय मैंने तभी चुना ताकि मैं दिए जला सकूं। क्योंकि दिया तो जब आसमान में रोशनी रहती तभी दिए जलाने का सिग्निफिकेंस होता है, इसलिए शाम चुनी आज मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ इनका यही कहना है कि उन जवानों को, उन शहीदों को याद किया जा रहा है जो यहाँ पे जिन्होंने अपनी शहादत दी और अपने मुल्क के लिए अपनी जान निछावर की। कुछ टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। आप भी यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए उन जवानों के लिए आए हैं, तो उस सवाल से थोड़ा सा बताइए। हाँ, yes, I'm Shalini. I'm from Bangalore. We are very unfortunate that we passed on the same way. We thought, why not we stay for 5 minutes and just play the tribute to our martyred soldiers. We are very proud that we got this chance to stand here and pray for the souls, departed souls. Thank you. Jai Hind. तो ये भी इनके साथ भी बात हमने की और इनका यही कहना है कि हम उन जवानों पे प्राउड करते हैं कि जिन जवानों ने अपनी देश के लिए शहादत दी है। और आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सुबह से यहाँ पे लगातार यहाँ पे चाहे कश्मीर की बात करें, कश्मीर बीजेपी यूनिट भी यहाँ पे आया था, और इस टाइम पे जो स्पोक्स पर्सन है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, और इनसे भी हमने बात की। उनका यही कहना है कि हम उन सारे जवानों को याद करते हैं जिन जवानों ने इस मातृभूमि के लिए अपनी जाने निछावर की है। तो बिल्कुल अब तक हम आपसे बिल्कुल बराह रास्त हम इस टाइम पे जुड़े हैं, बिल्कुल लतपोरा से, जहां पे इस टाइम पे जो दिए यहाँ पे जलाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए अगली खबर के साथ।